हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैट्रिक में। और आज मैं लेके आया हूँ परसेंटेज का क्लास 10 एच.डी. यादव बुक के सवाल हैं। और आज शुरू करेंगे 87 नंबर से। कल गए थे ना 86 तक, तो आज शुरू करेंगे 87 से। और अगर वो वीडियो पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, हाँ, हम अपनी भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, देखिएगा जाके, ठीक है। पक्का समझ में आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है। कहता है एक संख्या का 13% और उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। कहने का मतलब समझे, अरे कोई संख्या है तो कहता है उस संख्या का 13% और दूसरी संख्या का उसी संख्या का 5%, दोनों में जो अंतर है ना वो 16 का है बस। हाँ, क्वेश्चन कहता है ना कि एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है, मतलब दोनों का अंतर 16 है बस। बात समझ में आई? नहीं आई है तो बिल्कुल समझा देंगे, परेशान मत होइएगा। कहता है एक संख्या का 13% ना, दूसरी संख्या का 5%, उसी संख्या का 5% से कह रहा 16 ज़्यादा है, यानी कि दोनों का अंतर 16 है बस। समझे बात को? तो 13 में 5 गया कितना, 8%। 8% की वैल्यू 16, तो 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100% से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से गुणा तो 100 से इधर किया तो एक में 100 का गुणा हुआ तो 100%, और 2 में 100 का गुणा तो 200, यानी वो संख्या कितनी रही होगी, 200। यकीन नहीं होता है ना तो निकाल के देखिएगा। पहले 200 का 13% निकालिए, फिर 200 का 5% निकालिए, और फिर देख लीजिए दोनों को घटा के 16 ही आएगा। समझे बात को? तो कहते हैं वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। पहला कहता है 500, अरे ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा कहता है 450, अरे ये भी नहीं हो सकता। तीसरा कहता है 300 है क्या, अरे ये भी नहीं है। बचा कि अपने पास 200, यही हो गया उत्तर। नहीं समझ में आई बात? देखिएगा, कहता है एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज़्यादा है। समझे बात को? यानी कि जो 13% है ना उस संख्या का, उसी संख्या का 13% और उसी संख्या का 5%, दोनों में अंतर 16 का है। तो वही तो किया है, 13% और 5% घटाया 8%, और 8% की वैल्यू दी हुई है 16, कहता है 16 ज़्यादा है। तो 8% की वैल्यू 16, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, तो हमें पता चल जाएगी वो संख्या क्या थी। अगर 100% की वैल्यू निकाल दें तो हमें पता चल जाएगा कि वो संख्या क्या थी। तो वही हमने 100% की वैल्यू निकाल दी है बस। और नहीं समझ में आया है ना तो बने रहिएगा वीडियो में, आगे बिल्कुल ऐसे ही सवाल हैं, समझ में पक्का आएगा। ये देखिए क्या कहता है दूसरा सवाल 88 नंबर। कहता है यदि एक संख्या का 10% कम कर दी जाए, यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वो 54 हो जाती है। समझे बात को? कहता है 10% कम कर दी जाए तो वो 54 हो जाती है। 10% कैसे कम करोगे रे बाबू? अरे 10 कोई भी संख्या अपने आप में होती है 100%, बता रखे हैं। आज कम से कम 103वीं बार बता रहे हैं। हाँ, 10% करने का मतलब होता है कि 90% कम हो गया। 10% कम करने का मतलब हो गया कि वो संख्या अपने आप में 90% हो गई बस, क्योंकि वो होती है अपने आप में 100%। तो 10% कम करा तो कितना बचा, 90%। अब बताओ, कहता 10% कम कर दिया तो वो 54 हो जाती है, यानी 90% की वैल्यू कितनी है रे बाबू, 54। समझे बात को? तो काटो पहले, 9 छक्का 54, यानी इधर से कितना बचा, 10%, और 10% की वैल्यू 6 आ गई। और हमें चाहिए 100% की वैल्यू ना संख्या ज्ञात करने के लिए, तो दोनों तरफ 10 से गुणा कर दें। 10 गुणे 10 ये हो गया 100%, और इधर 10 गुणा 6 कितना हो गया, 60, यानी वो संख्या हो गई 60। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा। कहता है तब उसे 72 करने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या कहता है? तब उसे 72 करने के लिए कितने % की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो भैया एक बात बता दो, संख्या आ गई 60 और क्वेश्चन कहता है 72 करना है। कितना, 72, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 12 की करनी पड़ेगी। किस पे? अरे इस वाले 60 पे, तभी तो जाके 72 होगा। और परसेंटेज के लिए 100% से गुणा। समझे बात को? इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, और ये वाला एक जीरो, यानी 20%। 20% की वृद्धि करनी पड़ेगी रे बाबू, 60 में हो जाएगा 72। नहीं यकीन आता है ना, प्रैक्टिकल दिखाएं, प्रैक्टिकल दिखाएं। देखो 60 में 20% की वृद्धि करेंगे वो होएगा 72। कैसे देखना, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। वृद्धि कराना है तो जोड़ के 6/5 ना, तो 60 में 6/5 से ज़रा गुणा कराओ, 5 से 60 कटा 12 बार में, और ये 12 छंग हुआ ना 72। देख लिया ना प्रैक्टिकल?
अब ये देखिए अपना उत्तर कितना आया था रे बाबू, 20%। देखिए किस ऑप्शन में है, ये रहा आपका 20%। कौन सा है ऑप्शन, ये डी ऑप्शन, बाकी सब गलत है। समझ गए बात को, चलें आगे। समझ में आई बात कि नहीं आई अभी? अरे कहा था एक संख्या का 10% कम कर दिया जाए ना तो वो 54 हो जाती है। 10% कम करने का मतलब हो गया कि संख्या अपने आप में हो गई 90%, क्योंकि टोटल होती है अपने आप में 100%, और 10% कम कर दिया तो 90 ही % तो बची, और 90% कहता है कर 10% कम कर दी जाए तो वो हो जाती है 54, यानी 90% की वैल्यू है 54। 100% की वैल्यू निकाला, कितनी आई 60, फिर कहता है 72 करने के लिए कितने % की वृद्धि, कितने % की वृद्धि, तो 60 में कितना जोड़ें कि 72 हो जाए, या 72 और 60 का अंतर कितना हुआ 12, और बट्टे में किसको लिखेंगे 60, क्योंकि 12 की वृद्धि करनी है किस पे, 60 पे, और % निकालने के लिए 100% से गुणा। आगे बात समझ में, चलें आगे। ये देखिए अगला क्या कहते हैं, कहते हैं जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, क्या जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो पहले कर लो, एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो अन्य संख्या कौन सी हो गई बाबू, अन्य संख्या क्या मान ले, y मान लें, दो संख्याएं हैं, कहता है एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो एक संख्या दूसरी जो अन्य संख्या है वो हमने मान ली y, और एक संख्या का 60% यानी x का 60%, और % का मतलब बट्टा में 100 घटा दिया, तो कहता क्या है, तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई। समझे बात को, कौन सी 52% रह गई ये बताओ, y वाली 52% रह गई। हाँ नहीं समझ में आई बात, देखो कहता है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, अन्य संख्या मानी y, और जो एक संख्या कह रहा है ना एक संख्या का 60% उसको माना x का 60% घटाया y से, तो कहता है दूसरी संख्या जो है ना वो घट के अपना 52% रह गई, यानी y वाली 52% रह गई, तो लिख दिया बराबर में 52y/100। क्यों, दोनों आपस में बराबर हैं इसलिए, चिल्लाते चले आ रहे हैं पिछले वीडियो से। काटिएगा जरा इसको, कितना आएगा, y माइनस इसको काटिए 3/5, 20 60 और 20 100 यानी 3/5x, और इधर कितना होगा 52/100, 26/50 और 13/25 ना, 13/25 y, ये y है ये इधर है तो इधर भेज दें इसको, ये इधर प्लस का उधर भेज दें माइनस में, यानी कि y माइनस 13/25 y, और बराबर में कितना जाएगा, बराबर में कितना 3/5x, तो इधर आएगा प्लस में। समझे बात को, घटा लो 25y, एलसीएम लेंगे, 25 में से 13 गया कितना बचा 12y बटे में 25, और बराबर 3/5x, 50/25 यानी 12/5, 3 से काटो 3 चौको 12, यानी 4/5y, कितना 4/5y बराबर कितना x, तो x/y चाहिए हमें, तो x/y ये वाला y नीचे खींच लिया तो कितना आ गया 4/5, यानी x/y का रेशियो कितना आएगा 4:5 ना। देखिएगा किस ऑप्शन में है, ये रहा डी ऑप्शन, बाकी सब गलत है। समझे बात को, नहीं समझ में आई अभी बात, देखिएगा फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, इस बार पक्का समझ में आएगा गारंटी के साथ। देखिएगा जब एक संख्या का कहता है 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, तो संख्याएं नहीं पता है हमको, तो अन्य संख्या मानी हमने y, और एक संख्या का 60% यानी x का 60% घटा दिया, तो कहता है दूसरी संख्या घट के अपना 52% रह गई, यानी जो y था वो अपना 52% रह गई, और दोनों आपस में बराबर हैं। इसके बाद में x और y का ही रेशियो तो निकाला है, आई बात समझ में। चलें आगे, ये देखिए क्या कहता है, कहते हैं यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए ना वैसे वैसे ही करते जाना, सवाल बनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा कैसे कहते हैं यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, तो संख्या बाबू रही होगी x, कहता है उसके 25% से गुणा करने पर, तो कर दो इसी के 25% से गुणा कर दिया, इसी के 25% से गुणा करने पर, तो कहता है मिलने वाली संख्या उस संख्या से कितना, कहता है 20% अधिक हो, कितना है क्वेश्चन में, कहता है 20% अधिक हो, मिलने वाली संख्या उस संख्या से 20% अधिक हो, यानी कि x का 20% हो। 20% अधिक का मतलब क्या हो गया, क्या कहा है क्वेश्चन में बाबू, क्वेश्चन ही सही से नहीं लगा है क्या, ये टेक्निकल वाले ले डूबेंगे भैया नैया। हम बताते हैं इस क्वेश्चन में, हमें याद है इस क्वेश्चन में क्या रहा होगा।
मिलने वाली संख्या उस संख्या से, इस जगह था शायद 200% अधिक हो, समझे बात को। कहता है यदि किसी संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, तो देखो वो संख्या माना x, उसके 25% से गुणा करने पर, करा दिया उसके 25% से गुणा, तो कहता है मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो। कौन सी संख्या उस संख्या, अरे बाबू ये वाली संख्या इसी से 200% अधिक हो, बात को समझे। तो 200% अधिक कैसे होगी, कैसे होगी बताओ, दिखाएं कैसे अधिक होगी। कहता है 200% अधिक हो, यानी कि 200% अधिक हो का मतलब समझना, अभी समझा रहे हैं, समझना ध्यान से। 200% का मतलब होता है कि 200/100 कैसे, परसेंट का मतलब बट्टा में 100, अब अधिक हो ना तो जोड़ के, यानी 300/100, समझे, यानी उस संख्या का 300/100 होगा। 200% अधिक का मतलब क्या हुआ, कोई भी संख्या होती है अपने आप में 100%, और 200% अधिक यानी अपने आप का 300% है, समझ गए बात को। तो 200% अधिक का मतलब क्या निकल गया, 300/100, ये बात समझ में आई। तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं x का 300/100 हो गया 200% अधिक, समझे। अब देखो क्या होगा, x वैसे ही x, फिर x है, फिर से लिख लो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बता के रखे हैं, कैसे 25/100 काटेंगे ना तो 25 चौको 100 1/4, और इधर ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, एक का कोई महत्व नहीं, इधर बचा 3x, 1x से 1x कैंसिल, इधर क्या बचा x/4 बराबर 3, यही तो बचा, अरे x/4 बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया, अरे बाबू 4 3 12, समझे बात को। देखिएगा जरा किस ऑप्शन में है, पहला ही तो है, बाकी सब गलत है यार, सब गलत है। आखिरी बात समझ में नहीं आई ना, फिर से समझाते हैं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए ना वैसे वैसे करते जाना है काम। अब दिखाते हैं कैसे। कहते हैं एक संख्या को उसके 25% से गुणा करने पर, संख्या नहीं पता है क्या माना x, फिर कहता है उसी के 25% से गुणा करने पर, कराया कि नहीं, उसी के 25% से गुणा करने पर करा दिया। कहता है मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक हो, किस संख्या से भाई, अरे इसी संख्या से, लिखा वही संख्या। 200% अधिक का मतलब अभी करके दिखाए थे कैसे, 200% अधिक का मतलब कैसे, 200% है ना, तो परसेंट का मतलब बट्टा में 100, यानी 200/100, और अधिक है तो जोड़ के 300/100, वही तो लिखा है। आ गई बात समझ में। एक x से ये वाला x कैंसिल, 1/4 बराबर 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई।